नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सेजपाल। आज जो वीडियो में लेकर आए वो वास्तुशास्त्र में वो है कि परमिसिबल कौन कौन सी चीज़ें हैं वास्तुशास्त्र में डायरेक्शन के हिसाब से। आज खास करके वो चीज़ हम देखेंगे ये वीडियो के अंदर। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप एक रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। ये वाला जो मैंने बनाया है ग्रिड, ये आप मैं अपलोड भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर, जो आप पढ़ सकते हो। तो अगर मैं इस तरह का कोई ग्रिड बनाऊं और उसको मैं अगर डायरेक्शंस दे दूं, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और उसके बाद पेरिफेरल डायरेक्शंस आएंगी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो अगर ऐसा कोई एक आप ग्रिड बना लो जिसमें 6 सेक्शंस बन जाएंगे, और उसमें मैं अगर बारी बारी से सारी डायरेक्शंस कवर करके आपको बताऊंगा हर एक वीडियो में, ये वाली सीरीज में, कि कौन सा वाला डायरेक्शन है वो जोन के अंदर आपकी कौन सी वाली परमिसिबल ऐसी चीजें है घर के अंदर, जो आप ये समझ के चल सकते हो कि वो वास्तु दोष के अंदर नहीं मानी जाती है, या वो वास्तु के हिसाब से सही मानी जाती है। अगर वो वाली चीजें आपने वहां पे बिल्ड की है, या आप जहां पर वास कर रहे हो वो जगह पे वही वाली एलिमेंट्स वाली चीजें आ गई, तो आप समझ लीजिए कि आपका वास्तु दोष नहीं लग रहा है उधर, और उल्टा आपका वो वाला जोन जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, वो आपको अच्छी तरीके से लाभ देगा। तो नॉर्थ की चीजें मैं आज को आप जो बताने जा रहा हूँ उसमें पहले की थोड़ी चीजें वो भी वापस से बता देता हूँ कि नॉर्थ को हम वास्तुशास्त्र में जब डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जब पर्सनलाइज एनालिसिस करते हैं तो उसको एक नंबर के साथ भी जोड़ करके देखते हैं। तो ये वाली ग्रिड में मैंने नंबरिंग भी दे दी है। राइट हैंड साइड टॉप में बॉटम में अगर आप देखोगे तो मैंने वहां पे जो जो ग्रिड के अंदर जो जो डायरेक्शन है जिस नंबर के साथ वो मिल करके देखे जाते हैं वो भी वहां पे मेंशन कर दिए। और उसके साथ साथ वो डायरेक्शन का एक रूलिंग प्लैनेट रहता है जिसको हम अधिपति या लॉर्ड भी बताते हैं। तो नॉर्थ का अधिपति या लॉर्ड है बुध ग्रह, तो मैंने वहां पे ग्रीन से वो वाले ग्रह भी लिख दिए। हर एक वो वाले स्क्वायर के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेटिव लॉर्ड्स है जो डायरेक्शन के, वो भी वहां पे मेंशन कर दिए, और खास करके डायरेक्शन दिए जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। जैसे नॉर्थ रहेगा तो नॉर्थ को हाईलाइट किया, बाजू में उसके अधिपति लॉर्ड लिखे, नीचे उसके नंबर जो डिनोट करते हैं डेट ऑफ बर्थ में वो लिखा, और लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर के अंदर मैंने एलिमेंट मेंशन कर दिया है दोस्तों, कि कौन से एलिमेंट के साथ वो डायरेक्शन है या कौन से एलिमेंट के साथ वो नंबर जोड़ करके देखते वो भी लिखा है। तो नॉर्थ डायरेक्शन एक नंबर के साथ जोड़ के देखते, वाटर एलिमेंट है वहां पे और उसके अधिपति बुध है। इतनी चीजें पहले तो आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये आपको वो फायदा करेगी, क्योंकि बहुत सारे जैसे आगे की मेरी वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने बताया है कि नॉर्थ के साथ आप कौन सा ट्रेड्स लेकर के देखोगे, नंबर के साथ कौन से ट्रेड्स लेकर के देखोगे, और ग्रह के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि कौन सा ग्रह आपका वीक हो रहा है या स्ट्रांग हो रहा है। तो क्विकली मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि कौन से नॉर्थ की ट्रेड्स है। मनी, कैरियर, अपॉर्चुनिटी, एग्जीक्यूशन, ये आपको नॉर्थ से मिलने वाले सब ट्रेड्स है। और ये प्लानिंग, फेम, कैरियर और नेम, आपको ये सारी चीजें नंबर से मिलने वाले ट्रेड्स है। तो नॉर्थ को इसके साथ भी जोड़ करके देखते। वाटर एलिमेंट से साथ मिलने वाली चीजें जो मैं आपको बता दूं तो प्योरिटी, फ्रेशनेस, फ्लो, ईज, ठीक है, एबंडेंस और रिन्यूअल, ये सारी ट्रेड्स आपको वाटर एलिमेंट एज ए एलिमेंट वो डायरेक्शन के अंदर देगा, अगर स्ट्रांग हो गया, वीक हो गया तो इतनी चीजें जोड़ करके आप देखोगे तो आप एनालाइज कर पाओगे किसी का इश्यू क्या है, उसको वो चीज के साथ जोड़ करके देखोगे तो समझ में आएगा कि ये जो मैंने 8 या 12 चीजें बताई है उसमें से कौन सी वाली चीजों का इश्यू आ रहा है। तो उधर जाके वो जोन में आप चेक करोगे तो कोई ना कोई वास्तु दोष लगेगा। तो वास्तु दोष जो लगेगा, जो मैं बता रहा हूँ, उसी चीज पे वापस से आ जाता हूँ कि जो मैं अभी चीजें आपको बताऊंगा वो एक्चुअली शास्त्र में लिखी गई है कि वहां पर परमिसिबल है या वहां पे करने के लिए वो योग्य चीज है। उसके अलावा अगर कोई भी चीज वहां पे होगी तो आप समझ लीजिए आपको वहां पे वास्तु दोष लग गया है, ठीक है। तो नॉर्थ में सारी डिगिंग वाली एक्टिविटीज, फिर से बताता हूँ, सारी डिगिंग वाली एक्टिविटीज जो खोद के की जाती है वो सब चीजें वहां पे परमिसिबल है दोस्तों। तो उसमें चीजें कैसे कैसी आ जाएगी, अगर आप लिफ्ट बना रहे हो जिसमें वहां पे लिफ्ट वेल आएगा और बना रहे हो, या कोई वेल बना रहे हो, ठीक है, कोई कुआं बना रहे हो, या बोरिंग कर रहे हो, जनरली जो बोरिंग करते हैं हम पानी निकालने के लिए, वो अगर बोरिंग कर रहे हो आप तो वहां पे परमिसिबल है। स्विमिंग पूल कैसा वाला, जो खड्डा खोद के बनाया जाता है, ग्राउंड लेवल से नीचे वाला जो स्विमिंग पूल है वो वहां पे परमिसिबल है दोस्तों। तो ये सब डिगिंग वाली एक्टिविटीज वहां पे परमिसिबल है। उसके अलावा आपका ड्राइंग रूम अगर वहां पर है, जिसको हम लिविंग रूम भी बताते हैं, तो अगर ड्राइंग रूम वहां पर है तो वो वाली चीज भी वहां पर परमिसिबल मानी गई है, क्योंकि
ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला जोन है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाला जो नॉर्दर्न ईस्टर्न जोन हम बताते हैं, वो जोन की क्या चीज है कि वहाँ वास्तु पुरुष जो विराजमान है उसका ये ऊपर वाला हिस्सा वहां पर माना जाता है कि वो औंधे जब वह गिरे हैं या फिर जब वो वास्तु पूजन करते हो और वो जो उलट जाते हैं तो उनका जो टॉप वाला हिस्सा है वो डायरेक्शन के अंदर आता है। तो उसको जितना ओपन आप रखोगे दोस्तों, जितना क्लीन रखोगे, जितना एरी रखोगे, उतना ही आपके लिए ये वो लाभदायक रहेगा। एक और चीज वहां पे मानी गई है, अगर आप ये चीज समझ लीजिए कि कोई फ्लैट में रह रहे हो फिर तो ये वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, पर अगर आपके खुद का प्लॉट है, कुछ घर बना रहे हो या खुद की प्रॉपर्टी उसमें कुछ बिल्ड कर रहे हो, तो ये चीज मानी जाती है कि नॉर्दर्न ईस्टर्न जोन को जितना हो सके उतना नेचुरल रखना चाहिए। उसको ज्यादा सीमेंटेड या ज्यादा वजनी वाली चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए। खुला खुला गार्डन हो जाए, ओपन स्पेस हो जाए, या फिर बहुत अगर दिक्कत होगी तो लिविंग रूम हो जाए, क्योंकि लिविंग रूम भी जनरली जगह से ज्यादा बड़ा रहता है। तो वैसी चीजें वहां पर परमिसिबल है, रादर देन जो चीजों पे आप वेट कर दोगे, रूम डाल दोगे, उसके ऊपर आप कुछ टंकी रख दो या कोई भी सीमेंटेड वाली पक्की चीजें बना रहे हो, तो वो वहां पे परमिसिबल नहीं मानी गई है दोस्तों। तो ये चीज आप जरूर से देखना, जो चीजें मैंने मेंशन की है आपके घर में या आपके पहचान वाले लोगों के घर में, कि कहीं ना कहीं नॉर्थ डायरेक्शन जा करके देखिए कि ये जो मैंने चीजें बताई क्या वो आ रही है, तो आप सेफर साइड पे हो। अगर नहीं आ रही है तो फिर ये जाकर के देखिए, मेरे पिछले वीडियोस में भी देखिए कि जैसे मैंने 1 नंबर के जो ट्रेड्स बताए थे, नॉर्थ के जो ट्रेड्स बताए थे, क्या उसको लगती हुई कोई ना कोई तकलीफें आपको आ रही है। खास करके तकलीफें मैं अगर आपको बात करूं तो नॉर्थ को हम वैसे तो मनी के साथ जोड़ करके देखते हैं, खास करके, ठीक है, मनी वाला जोन मानते हैं कि मनी, कैरियर, अपॉर्चुनिटी, एग्जीक्यूशन, ये सारी उसकी ट्रेड्स है। तो हो क्या जाएगा कि बंदे को मनी की इश्यूज आएंगी, और इश्यूज कैसे आएंगी तो अपॉर्चुनिटी के रूप में। जो अगर मनी की बात करूं कि कोई बंदा कहेगा कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है आगे बढ़ने की, ठीक है, तो आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही है, मेहनत कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, पर सही तरीके से सही टाइप की उसके कैलिबर की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो हिसाब से आउटकम भी नहीं हो रहा है, कमाई भी नहीं हो रही है, जो चाहिए वैसा लाइफस्टाइल भी नहीं जी पा रहा है। तो ऐसी दिक्कतें खास करके आपको देखने को मिल गई है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, एग्जीक्यूशन वाली पार्ट भी यहाँ से आती है, प्लानिंग वाली थोड़ी चीजें भी यहाँ पे उससे देखी जाती है। तो बंदे का जनरली प्लानिंग खराब हो जाता है। कोई चीज को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग भी जरूरत है और एग्जीक्यूशन भी उतना ही जरूरी है। दोनों का जब बैलेंस मिलता है तो कोई चीज अच्छी तरीके से वर्कआउट होती है। तो ये जब चीजें वर्कआउट नहीं हो रही, कहीं पे प्लानिंग खराब हो रहा है, कहीं पे एग्जीक्यूशन खराब हो रहा है, प्लान बहुत अच्छा कर रही है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, एग्जीक्यूट तो करने की ताकत है, प्लानिंग नहीं सही बैठी, तो कोई चीजें ऐसी गलत होगी जो प्लान नहीं किया था उसकी वजह से कि चीजें बिगड़ गई। तो ऐसी चीजें भी कभी ना कभी नॉर्दर्न ईस्टर्न जोन के साथ जोड़ करके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि या तो आपके नंबर्स जो डेट ऑफ बर्थ के पर्सनलाइज हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं पे दिक्कत दे रहे हैं, आपको मिसिंग है या वीक हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो वाले जोन में आपको कहीं वास्तु दोष आपके घर के अंदर या आपकी प्रॉपर्टी में आ रहा है दोस्तों। तो ये सब चीजें हैं, आप देखिएगा जरूर से और फिर कमेंट कीजिएगा सेक्शन के अंदर। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों।